चलिए बाबू, क्लास 10 के विद्यार्थी जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के साथ अगला सीरीज में इंग्लिश का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का तीनों पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। ओनली फॉर 11 क्वेश्चन में सारा खत्म। आप लोग इतना करके जाइए, इससे बाहर भरसक एग्जाम में नहीं आएगा। अब बेकर फ्रॉम गोवा एंड कोर एंड टी फ्रॉम असम, तीनों जो पार्ट है इसका, वो तीनों पार्ट से हमने ओनली फॉर 11 क्वेश्चन वो भी ऑब्जेक्टिव के साथ लिए हैं, जिसमें 2 डिस्क्रिप्टिव है, बाद बाकी ऑब्जेक्टिव। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और आप लोग तैयारी कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन लिए हैं, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, मतलब बेकर जो है प्रतिदिन कई बार आता था, तो ट्वाइस यानी कि 2 बार आता था। आप लोग के क्वेश्चन कैसे आएगा बाबू, आप लोग तो जान सकते हैं, यहाँ ऑप्शन में रहेगा, एक में वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ, है ना। तो इस तरह से आप लोग के 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आप लोग एक टिक करना है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट आंसर किए हैं, ऑप्शन लिखने में और ज्यादा समझ आता। हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा, अब बेकर फ्रॉम गोवा का लेखक कौन है, तो कौन था बाबू, अरूप कुमार दत्ता। कौन था, अरूप कुमार दत्ता। याद हो जाना चाहिए। कॉर्ग इज अ डैश कंट्री, तो कॉर्ग जो है उसको किस कंट्री के नाम से जाना जाता है ना। अब वो एक कॉर्ग एक कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी उस जगह को बोला जाता है जिसे कॉफी कंट्री, है ना। असम को बोला जाता है टी कंट्री, तो एक कंट्री नहीं है लेकिन बोला जाता है, नाम है उसका ऐसे, है ना, नाम धर दिया है ना। चलिए देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ कॉर्ग, तो कॉर्ग का ऑथर कौन था, लेखक कौन था, लोकेश एब्रोल। कौन था, लोकेश एब्रोल, LOKESHABROL, लोकेश एब्रोल। याद हो जाना चाहिए। अब ये हु इज द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम, तो टी फ्रॉम असम का ऑथर, और ये कौन था, बेकर कम फ्रॉम, ये बेकर कम फ्रॉम गोवा, दोनों का लेखक एक ही है, अरूप कुमार दत्ता। कौन है, अरूप कुमार दत्ता। हु इज द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम इज अरूप कुमार दत्ता। और टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन, माने टी जो है पहला बार कहाँ पिया गया था, तो वो चाइना में पिया गया था, है ना। और कैसे बना था टी शुरू में, ये भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है कि द बेस्ट सीजन टू विजिट कॉर्ग इज, माने सबसे अच्छा सीजन क्या है जो कॉर्ग को विजिट कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा सीजन माना जाता है सितंबर टू मार्च। सितंबर से मार्च तक आप कॉर्ग विजिट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। वेयर इज द कॉर्ग, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कॉर्ग, कहाँ पे कॉर्ग है ना। वेयर इज द कॉर्ग, कॉर्ग कहाँ पे है, और यहाँ पे मेन फसल क्या क्या उत्पादन किया जाता है। तो ये जो कॉर्ग है बाबू, कॉर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक के क्या है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। और इट इज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ बंगलोर, है ना। बंगलोर या मंगलोर और मैसूर के बीच में ये है ना, कोस्टल एरिया। और क्या है, कॉफी एंड स्पाइसेस, कॉफी मतलब का, कॉफी जो पीते हैं, स्पाइसेस मतलब मसाला, है ना। तो कॉफी और मसाला जो है यहाँ का मेन क्रॉप्स है ना। कॉफी एंड स्पाइसेस आर द मेन क्रॉप्स ऑफ कॉर्ग। कोई दिक्कत, कॉफी और मसाला जो है वहां का मेन फसल है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड अबाउट टी, है ना, किस तरह से जो है चाइनीज लेजेंड बड़ा टी के लिए, है ना, कैसे मतलब वहां से निकला। तो ये है कि इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि देयर वाज ए चाइनीज इंपेरियर, एक चाइनीज राजा हुआ करता था। क्या कहा जाता है कि एक चाइनीज राजा हुआ करता था, ही ऑलवेज ड्रंक बॉइल्ड वाटर, वो हमेशा कैसा पानी पीता था, गर्म पानी पीता था, बॉइल्ड वाटर पीता था। वाटर वन वाइल्स बॉइलिंग, एक दिन, है ना, वो बॉयल कर रहा था, यानी पानी को गर्म कर रहा था, खौला रहा था। तो द वाटर सम लीव्स ऑफ बर्निंग ट्विग्स फेल इनटू द पॉट, है ना, कुछ जो पत्ता है उड़ते हुए आया, उसका पॉट में गिर गया, उसका बर्तन में गिर गया जिसमें बॉयल कर रहा था। तो द बॉइल्ड वाटर गेव अ डिलीशियस फ्लेवर,
तो वो जो बॉइल्ड वाटर जो है उसको बहुत अच्छा स्वाद दिया, बहुत अच्छा फ्लेवर दिया, है ना। दे वेयर टी लीव्स, और वो सब कौन सा लीव्स था? टी लीव्स था, यानी कि पतैया टी का था। तो वहीं से जो है टी का शुरुआत हो गया, है ना। बहुत अच्छा डिलीशियस ये दिया। तो व्हाट इज असम पॉपुलरिटी नोन है? असम के पॉपुलरिटी को क्या कहते हैं भाई? कौन चीज से वो पॉपुलर है असम? तो टी कंट्री के नाम से वो प्रचलित है, पॉपुलरिटी है। हाउ मच एरिया ऑफ कर्ग इज कवर्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट? एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा वन जो सालों भर हरा भरा रहे। तो ऐसा कितना परसेंट वहां पे एरिया है कर्ग का जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है? तो वो है 30%। तो इस तरह से जो है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है खत्म। आप लोग पढ़ते रहिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।